हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर एन श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम फ्लोटेशन और बॉइंट फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में हमारा गिवन है, ये हमारा क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है। इसका साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर पानी में है और बाकी पार्ट इसका ऑयल में है। ऑयल में हमारा कितना पार्ट है? ये पूरा हाइट अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना बचेगा? 8 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ ऑयल और वाटर हमें गिवन है ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ द ब्लॉक हमें फाइंड करना है, तो देखते हैं मास कैसे निकाल सकते हैं। अब इस ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा? बॉइंट फोर्स, और जो कि इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि हम ब्लॉक को कंसीडर करेंगे कि ब्लॉक हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो जितना बॉइंट फोर्स इस पे लगेगा वो इसके वेट को बैलेंस करेगा। तो बॉइंट फोर्स इस पे, एक तो इतना पार्ट वाटर में है तो वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा, तो उस डिस्प्लेस वाटर का वेट मतलब एक तो आएगा वाटर की वजह से, दूसरा आएगा ऑयल की वजह से, क्योंकि यहाँ से वाटर डिस्प्लेस हुआ है, इतने पार्ट से ऑयल हमारा डिस्प्लेस हुआ होगा, उसकी जगह ये ब्लॉक आ गया है। तो हमें बॉइंट फोर्स हमारा क्या होता था? रो इंटू वी सबमर्ज्ड इंटू जी। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं, या फिर एरिया इंटू लेंथ। वाटर में हमारा क्या आएगा? रो वी इंटू जी। वॉल्यूम कितना है? इसका एरिया इंटू जितना पार्ट सबमर्ज्ड है वो वाला हाइट। ये आया वाटर के लिए। ऑयल के लिए मान लेते हैं डेंसिटी रो नॉट ए इंटू जी भी आएगा। यहाँ पे कितना हाइट है? 8 इंटू जी इक्वल टू एम जी। तो रो वी वॉल्यूम कितना है? 2 इंटू ए हमारा कैसे निकालेंगे? एरिया हमारा कितना आएगा? अगर टॉप से देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन ऐसा कुछ दिखेगा। इसका एरिया कितना आ गया? 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पुट कर देते हैं वैल्यू, तो यहाँ से ए को कॉमन ले सकते हैं, ए इंटू जी। अंदर बचेगा हमारे पास 2 रो डब्ल्यू प्लस 8 रो नॉट इक्वल टू एम जी। जी से जी कैंसिल। एरिया आ चुका है 100। 2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्लस 8 इंटू 6 0.8। ये कितना आ जाएगा? 6.4 प्लस 2 840 ग्राम्स। इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा। मतलब मास ऑफ द ब्लॉक हमें पता चल गया है कितना है? 840 ग्राम्स। सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है? पहले इतना नोट कर लें पॉज करके। इसके सेकेंड पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है? लिक्विड प्रेशर एट लोअर सरफेस ऑफ द ब्लॉक। तो ब्लॉक के इस लोअर पार्ट में कितना प्रेशर लग रहा है ये फाइंड करना है। देखते हैं। एक नया डायग्राम बनाएंगे। इस वाले पॉइंट पर हमें प्रेशर फाइंड करना है। इसको मान लेते हैं P डैश।
तो प्रेशर अगर किसी भी लेवल पे देखना हो, लिक्विड हमारा कैसा है, स्टैटिक लिक्विड। ऑयल हमारा कितना भरा है, 10 सेंटीमीटर। वाटर भी हमारा है 10 सेंटीमीटर। इस वाले लेवल तक 10 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट पे प्रेशर क्या आएगा, पी नॉट, ऑयल की वजह से। हमें क्या निकालना है, लिक्विड प्रेशर निकालना है, तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर टोटल प्रेशर बोला जाता तो हम पी नॉट भी कंसीडर करते। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमें लिक्विड प्रेशर पूछा जा रहा है, तो पीएटीएम नहीं कंसीडर करेंगे। सिर्फ लिक्विड की वजह से प्रेशर देखना है। तो ये वाला ऑयल वाला पार्ट, यहाँ तक कितना प्रेशर आएगा, पी नॉट, या फिर पी ऑयल लिख लेते हैं। इस वाले पार्ट में हमारा क्या था, वाटर कितने सेंटीमीटर तक, 2 सेंटीमीटर तक। तो पी डैश आ गया हमारे पास, पी ऑयल प्लस रो, ये वाटर है, इंटू जी इंटू 2 इंटू 10⁻², इतना आ जाएगा। प्रेशर ऑफ ऑयल हम फाइंड कर सकते हैं, रो जी इंटू एच कितना है, 10 इंटू 10⁻²। ऑयल की वजह से इस पॉइंट पर प्रेशर रो जी इंटू एच प्लस रो डब्ल्यू जी इंटू 2 इंटू 10⁻²। यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10⁻² हमारा बाहर आ जाएगा, जी भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 10 रो ऑयल प्लस 2 रो डब्ल्यू। जी का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 10⁻1, 10 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल हमारा गिवन है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। तो 0. इसका मतलब 1 ग्राम पर सीसी कितना हुआ, 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो हम 10⁻³ से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम SI यूनिट में लिख पाए, इंटू 10⁻³। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आना चाहिए, प्रेशर डैश पी डैश का वैल्यू आएगा ऊपर लिख लेते हैं, पी डैश आएगा 10⁻1 इंटू 10⁻³ बाहर ले सकते हैं, अंदर बचेगा 10 इंटू 0.88 प्लस 2, 8 प्लस 2 10, 10⁻⁻1 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारा प्रेशर एट लोअर पॉइंट ऑफ द ब्लॉक। नोट कर सकते हैं इसे पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या है, अ क्यूब ऑफ वुड सपोर्ट्स 200 ग्राम मास। हमारे पास एक क्यूब है जो क्या कर रहा है, 200 ग्राम मास को सपोर्ट कर रहा है। जस्ट फ्लोट्स इन वाटर। सपोज ये किसी कंटेनर में रखा हुआ है, ये जस्ट फ्लोट कर रहा है, ऐसा कुछ आएगा। When mass is removed
तो क्यूब राइजेज बाय 2 सेंटीमीटर। अगर मास हटा देंगे तो हमारे पास क्यूब कितना ऊपर आ गया है, 2 सेंटीमीटर ऊपर। हमें साइज ऑफ द क्यूब बताना है, तो मान लेते हैं लेट साइड ऑफ क्यूब बी ए। क्यूब का साइड हम ए मान लेते हैं। इस वाली पोजीशन में इसमें कितना बॉयंट फोर्स लगेगा, बॉयंट फोर्स किसके बराबर होगा, इस पूरे mg के बराबर। mg हमारा 2 आएगा, एक तो क्यूब का आएगा प्लस इसका आएगा, दोनों का आएगा। इनिशियली FB इक्वल टू mg प्लस कैपिटल mg। FB हमारा कितना आएगा, हमें A का वैल्यू निकालना है और ये आ गया साइड हमारा A। FB हमारा पूरा पार्ट इमर्ज्ड है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर V सबमर्ज्ड इनटू G mg प्लस कैपिटल M मान लेते हैं, इसका मास 0.2 G। तो 200 ग्राम को हम और क्या लिख सकते हैं, 0.2 kg। इतना नोट कर सकते हैं। G हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा रो W वॉल्यूम कितना आएगा, A क्यूब M प्लस 0.2। डेंसिटी ऑफ वाटर होता हमारे पास 10 पावर 3। वॉल्यूम कितना है, A क्यूब। साइड का क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ना हमें A क्यूब पता है, ना हमें M पता है। जब हमने मास को हटाया है तब हमारा क्या हुआ है, तब ब्लॉक हमारा 2 सेंटीमीटर ऊपर आ चुका है। मतलब लिक्विड के अंदर कितना पार्ट है, A-2 सेंटीमीटर पार्ट लिक्विड के अंदर है। यहां पे अब बॉयंट फोर्स कितना लगेगा, FB डैश, ये भी हमारा mg के बराबर होगा। तो फाइनल कंडीशन में FB डैश इक्वल टू mg, स्मॉल m वाला यूज करेंगे। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द इस क्यूब का मास। FB कितना आ गया, डेंसिटी V सबमर्ज्ड इनटू G इक्वल टू mg। G से G कैंसिल, डेंसिटी ऑफ वाटर 10 पावर 3। वॉल्यूम कितना आएगा, कितना सबमर्ज वॉल्यूम है, A-2 इंटू एरिया। एरिया कितना आएगा, A² इंटू A-2 इक्वल टू M। ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसे नोट कर सकते हैं। देखते हैं इन दोनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले को 1 में पुट कर देंगे। तो 10 क्यूब इंटू A क्यूब इक्वल टू, मास हमारा आ चुका है 10 क्यूब A² A-2 प्लस 0.2। ये आ गया हमारे पास 10 क्यूब, अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, A क्यूब माइनस 2A² प्लस 0.2। 10 क्यूब A क्यूब, 10 क्यूब A क्यूब, 10 क्यूब अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 10 क्यूब A² प्लस 0.2।
ये कैंसिल हो गया, हमारा 2 × 10³ a² इक्वल टू 0.2, ये आ जाएगा 0.1, 10³ a² इक्वल टू 0.1, a² कितना आ गया 0.1 × 10⁻³ सॉल्व करेंगे, नीचे आएगा 10, 10⁻⁻⁴ a², इसका मतलब a कितना आ गया 10⁻², a आ गया हमारे पास 10⁻² मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, 10⁻² + 3, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमें साइड ऑफ द क्यूब पता चल गया 10 सेंटीमीटर। नोट कर सकते हैं पॉज करके। सपोज हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें हमारा लिक्विड भरा हुआ है, सपोज वाटर। अगर कंटेनर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो हमें बताना है स्टार्टिंग कंडीशन क्या है, ये वाला हमारा फ्लोट कर रहा है। इनिशियली ब्लॉक फ्लोट्स, अगर इनिशियली ब्लॉक फ्लोट कर रहा है इसका मतलब FB = mg के बराबर होगा। यहाँ पे सपोज L' पार्ट हमारा इस लिक्विड के अंदर है, तो डेंसिटी इंटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम इंटू G mg, और यहाँ से कर सकते हैं ρW, सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना आएगा A × L', ये आ जाएगा हमारा मास। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे मास हमारा आ चुका है ρW A L'। अगर कंटेनर को ऊपर एक्सेलरेट करवाएंगे तो क्या हमारा L' चेंज होगा? व्हेन एक्सेलरेटेड अपवर्ड्स। तो अगर कंटेनर को हम ऊपर एक्सेलरेट करा रहे हैं तो अब हमारा फ्रेम कैसा हो गया है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्यूडो फोर्स कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे mg और इसी डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा? ma, ये हमारा F बॉयंट। तो यहाँ पे F बॉयंट किसके बराबर आ जाएगा? mg + a के। अब कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू G। अब यहाँ पे G क्या आएगा? नेट एक्सेलरेशन वाला, यहाँ पे आएगा G इफेक्टिव mg + a, ρW इंटू वॉल्यूम एरिया इंटू मान लेते हैं L', G इफेक्टिव हमारा जो स्यूडो वाला आया है एक्सेलरेशन कितना हो गया है? G + a के बराबर। तो जब हमारा एक्सेलरेट करेगा तो हम बॉयंट फोर्स में G की जगह G इफेक्टिव ले सकते हैं, mg + a। तो हमें दिख रहा है G + a तो कैंसिल हो गया, यहाँ से L' कितना आया? m/ρW इंटू a। L' का वैल्यू और यहाँ से L' का वैल्यू क्या है? सेम है। इसका मतलब हमारा लेवल क्या रहेगा? सेम रहेगा। हमारा ब्लॉक ना ही नीचे आएगा ना ही ऊपर जाएगा, तो L' हमारा चेंज नहीं होगा। इसे पॉज करके नोट कर लें। So L' will
नॉट चेंज। नोट बना के क्या लिख सकते हैं हम, अगर हमारा कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है, अगर एक्सेलरेशन a है और ये कोई बॉडी मास m है, इस पे बॉइंट फोर्स Fb एक्ट कर रहा है, तो बॉइंट फोर्स हमारे किसके इक्वल आएगा, रो वी एस इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे इस बॉल पे जी तो नीचे की तरफ, और ये वाला एक्सेलरेशन स्यूडो वाला आएगा अपोजिट डायरेक्शन में ए, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो रो वी एस जी प्लस ए। सेम केस अगर ये ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट कर रहा होता तो क्या कर सकते थे, ये तो आ गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस में अगर हमारा ये ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट कर रहा होता, इस बॉल पे जी तो नीचे की तरफ, स्यूडो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, यहाँ पे जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, जी माइनस ए, तो एफ बॉयंट कितना हो जाएगा, रो वी एस इंटू जी माइनस ए। तो जितना बॉयंट फोर्स में चेंज हो रहा है, जी इफेक्टिव हमारा चेंज दोनों तरफ सेम था, एम जी में फ्लोटिंग कंडीशन में सेम था, इसलिए एल डैश हमारा चेंज नहीं होगा। नोट कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला हमारे पास वाटर है और यहाँ पे ये स्फीयर जो है ये हमारा इमर्ज्ड है, स्फीयर का आधा पार्ट इसके अंदर इमर्ज्ड है। तो हमें क्या फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। हमारे पास स्फेरिकल शेल है जिसका इनर रेडियस 6 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 8 सेंटीमीटर, और अंदर कैसा है, हॉलो है, वाटर के अंदर रखा हुआ है, आधा पार्ट, हाफ पार्ट इज इमर्ज्ड इन वाटर, और ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो अगर ये स्फीयर फ्लोट कर रहा है, मतलब इस पे जो बॉयंट फोर्स लगेगा वो इसके वेट के बराबर होगा। देखते हैं इसमें बॉयंट फोर्स कितना लगेगा। तो फॉर फ्लोटिंग बॉयंट फोर्स इक्वल टू mg। बॉयंट फोर्स कौन लगाएगा, लिक्विड लगाएगा। लिक्विड क्या है, वाटर है, तो रो w इंटू वी एस इंटू जी इक्वल टू एम जी। जी से जी कैंसिल, मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ स्फीयर इंटू वॉल्यूम इस पूरे स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो रो w इंटू, अब यहाँ पे डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना आएगा, यहाँ पे ये पूरा वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, तो लिक्विड यहाँ से कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, जितना इस नीचे वाले का वॉल्यूम होगा। तो नीचे वाले का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, हमें दिख रहा है इस आउटर स्फीयर का जो वॉल्यूम आएगा
उसका हाफ हो जाएगा नीचे वाले का वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Vs कैसे निकालेंगे। Vs आएगा हमारा 4/3, आउटर सरफेस का वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, उसका हाफ लिख सकते हैं V आउटर अपॉन 2, यह आ जाएगा 2/3 पाई, आउटर सरफेस का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, 4/3 पाई आर क्यूब होता है हमारा फॉर्मूला पूरे स्फीयर के लिए, आधे के लिए 2/3 पाई इंटू 8 इंटू 10⁻² क्यूब। यह आ गया हमारा Vs का वैल्यू। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। यहां पे हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो हम दोनों को पुट करेंगे, इस पार्ट को इरेज करते हैं। तो रो W इंटू Vs निकाल चुके हैं 2/3 पाई इंटू 8 इंटू 10⁻² इक्वल्स में रो S इंटू V स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकालेंगे, पूरा वॉल्यूम कितना है स्फीयर का, इस शेल का वॉल्यूम आएगा, क्योंकि हमारा ये मास किसकी वजह से है, इस शेल का मास है। तो यहाँ पे कर लिख सकते हैं रो W इंटू 2/3 पाई, इसका क्यूब 8 इंटू 10⁻² होल क्यूब, रो स्फीयर इंटू वॉल्यूम ऑफ शेल कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, बाहर वाला माइनस अंदर वाला था 6, इसका क्यूब इंटू 10⁻⁻6। हम सबको सेंटीमीटर में कर चुके हैं, सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए 10⁻6 भी आएगा। 8 इंटू 10⁻² क्यूब, 6 इंटू 10⁻² क्यूब। हम सेंटीमीटर में भी डायरेक्टली पुट कर सकते थे क्योंकि दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 2 ज़ा 4, रो W 10⁻³ इंटू 8 क्यूब टू 10⁻6 इक्वल टू रो S इंटू 2, 8 8 ज़ा 64 इंटू 8 का क्यूब होता है हमारा 512। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10⁻³ इंटू 8 का क्यूब 512 अपॉन 2 इंटू 512 माइनस 216, 2 6 12, तो 12 माइनस 6 6, यहाँ पे बचा 10, 10 माइनस 1 9, 4 माइनस 2 2, 296। ये आ गया हमारा रो S। ये आएगा इस स्फेरिकल शेल का डेंसिटी। सॉल्व कर सकते हैं इसे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो 256 अपॉन इंटू 10⁻³ अपॉन 296। ये आ गया डेंसिटी ऑफ इस स्फेरिकल शेल का डेंसिटी। सपोज हमारे पास ये कंटेनर है और इसमें क्या है, दो स्फीयर्स ऐसे रखे हुए हैं, एक का डेंसिटी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है दोनों का 0.5, 2, एक का 0.5 एक का 2। हमें फाइंड करना है टेंशन
इन स्ट्रिंग, ये पहला, और दूसरा फाइंड करना है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन हैवियर ब्लॉक एंड सरफेस। तो इन दोनों में से कौन सा हैवी होगा? जो नीचे होगा, मतलब इसका डेंसिटी कितना होना चाहिए? स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है तो इसका डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये वाला हो गया हमारे पास 2 × 10⁻³ ये हैवियर है, इसको मान लेते ρ2। ρ1 कितना हो गया इसका? 0.5 × 10⁻³ ये हमारा किस में है? वाटर में। टेंशन इन स्ट्रिंग हमें फाइंड करना है। रेडियस हमें स्फीयर का गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर 5 सेंटीमीटर। इन दोनों स्फीयर्स का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो टेंशन देखते हैं, यहाँ पे टेंशन इस वाले ब्लॉक के लिए देखें, फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये फर्स्ट। इस पे बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा और इसका वेट mg। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे क्या होगा? Fb = mg + t ये आना चाहिए। Fb को कैसे निकाल सकते हैं? रो वाटर इंटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम इंटू g माइनस mg = कैपिटल T। डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r³। रेडियस इसका कितना है? 5। 5 × 10⁻² क्यूब इंटू g का वैल्यू 10 माइनस mg कैसे निकालेंगे? इसका डेंसिटी पता है हमें। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसे सिंपल करने के लिए ρw Vs × g माइनस मास क्या आएगा? डेंसिटी इंटू V इंटू जी। पूरा वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, मतलब सबमर्ज्ड वॉल्यूम क्या आएगा? सेम आएगा, V के बराबर। ये आ गया T। तो यहाँ से हम टेंशन कितना आ जाएगा? Vg को कॉमन ले सकते हैं, ρw माइनस ρ1। वैल्यू पुट करेंगे, हमारा टेंशन आ जाएगा। इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइंड भी कर लेते हैं। V कितना है? 4/3 पाई r5 × 10⁻² क्यूब इंटू जी का वैल्यू 10। ρw था हमारा 10⁻³ माइनस ρ1 कितना है? 0.5। तो 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, 0.5 माइनस ρ1, 1 माइनस 0.5। इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से, जो भी वैल्यू आए वो हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड हम देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द हैवियर ब्लॉक एंड द सरफेस। यहाँ से अगर वैल्यू निकालें 4/3 पाई इंटू 25 5 125 इंटू 10⁻6 प्लस 4 इंटू 0.5। इसको इरेज कर रहे हैं। फोर बाई 3 पाई इंटू 125 इंटू 10⁻² टू 0.5। ये आ गया हमारा टेंशन।
3 से पाई को काट सकते हैं क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14, तो अप्रॉक्सीमेट 3 मान के काट सकते हैं। 4 5 20, ये आ जाएगा 2, 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 1 2 इंटू 10⁻², ये आ गया 2.5 न्यूटन्स आ गया हमारे पास टेंशन का वैल्यू। नोट कर सकते हैं इसे ताकि हम सेकंड केस देख सकें। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन हैवियर ब्लॉक एंड दी सरफेस। यहाँ पे टेंशन हमने इसीलिए निकाला है क्योंकि सेकंड वाले में हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सेकंड का देखते हैं सॉल्यूशन। अब नीचे वाले ब्लॉक को अगर देखें, इसका डेंसिटी क्या था, ρ2। टेंशन इस पे क्या लगेगा, ऊपर की तरफ, इस पे बॉयंट फोर्स भी लगेगा ऊपर की तरफ, इसका वेट आएगा नीचे की तरफ। सरफेस इस पे क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे बना लेते हैं, बॉयंट फोर्स आएगा इस पे ऊपर की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ क्योंकि ये वाला ब्लॉक इस थ्रेड से कनेक्टेड था, तो टेंशन ऊपर की तरफ, इसका वेट mg नीचे की तरफ, इस पे नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगाएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ से हमें यही कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ से n + Fb + T = mg, तो n का वैल्यू आ गया mg - Fb + T। T हम निकाल चुके हैं, F बॉयंट हम फाइंड करेंगे। नोट कर लें पहले से। F बॉयंट कैसे निकालेंगे देखते हैं। नाउ F बॉयंट हमारा क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सबमर्ज्ड वॉल्यूम। सबमर्ज्ड वॉल्यूम हमारा पूरा है इंटू जी। mg कितना आएगा, डेंसिटी ऑफ इसका सेकेंड था, इंटू v इंटू जी। तो यहाँ से अगर देखें n = mg - Fb - T। mg की जगह पुट कर दें ρ2, इन दोनों की जगह पुट करेंगे ρ2 - ρw इंटू v इंटू जी माइनस टी का वैल्यू 2.5। ρ2 था हमारे पास 2, 10⁻³ को कॉमन ले सकते हैं, 2 - 1 आ जाएगा। वाटर का डेंसिटी 10⁻³, इधर से भी कॉमन ले लिया, इधर से भी कॉमन ले लिया। वॉल्यूम 4/3 पाई, इसका रेडियस 5 × 10⁻² क्यूब इंटू 10 और इंटू 10 - 2.5। 2 - 1 1, 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं, 10⁻³ इंटू ये आएगा 4, 125 इंटू 10⁻6 + 1 - 2.5, 314 और -2, 4, 25 4 = 100, 4 5 = 20, 4 2 = 8, 9 10, 4 1 = 4, 1 5, 500। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 500, 10⁻³ इंटू 10⁻³ -5 - 2.5, ये आ गया हमारे पास -2 और +2, ये आएगा 5 - 2.5, ये भी आ गया हमारे पास 2.5 न्यूटन्स आंसर। तो कांटेक्ट फोर्स भी हमारा कितना आया, 2.5 न्यूटन्स।